उस बंदे का नाम है जो बोल रहा है मुझे लेबर ड्यूज बकाया है, उसका नाम है बशीर। वो बोल रहा है नहीं बशीर हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं था, हमारे पास कोई दूसरा ठेकेदार है, हमने उसको क्लियर कर दिए। लेकिन ये बंदा जो बशीर है ये तो हमें काम करने नहीं दे रहा है, उसको चार्ज नहीं करने दे रहा है सर। तो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते हैं आप? पुलिस को लिखा है सर, अब इसने अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पहुंचे हैं कि जब हर तरफ से हमें लगा कि कहीं से कुछ हो नहीं रहा है तो अब पुलिस को लिखा है सर। तो ये कब तक फंक्शनल हो जाएगा ये ट्रांसफार्मर? सर ये तो अब टाइम में नहीं बता सकता, अगर वो वहां पर दिक्कत नहीं आ जाएगी तो मुझे लगता है कि पीडीडी इमीडिएटली कर देगा उसको, लेकिन हमें दिक्कत यही आ रही है कि ड्यूज हमारे पास उसके नहीं है, ड्यूज है उसके पावर ग्रिड के पास। तो उस देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सरपंच पंचायत कसकूट ब्लॉक बानिहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन अब्दुल हमीद खान साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया है। खान साहब अगर बात करें हम आपकी पंचायत की, क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां जो हैं आपकी पंचायत में आ रही हैं? पंचायत में दिक्कत यह है कि जैसे गवर्नमेंट ने पंचायत बनाई थी, ये एक छोटी सी गवर्नमेंट थी। 5 साल से हमारी पंचायत में ग्राम सभा भी होते हैं, वो क्या नाम है वार्ड सभा भी होते हैं। जो काम ग्राम सभा और वार्ड सभा में लिखे जाते हैं ग्राउंड पर वो काम नहीं आते हैं। वो पंच सरपंच और क्या नाम है मुलाजिम मिलकर वहाँ वो चेंज करते हैं। आज तक वो ग्राम सभा और वार्ड सभा के काम आए नहीं 5 साल में। कुछ तो होता होगा उनके बदले में? उनके बदले में ये होता है, सरपंच ने 10-15 लाख का घर का काम किया, पंच ने 5-6 लाख का काम घर का किया है। और ऐसे मुलाजिम हैं जिन घरों में 4-4 मुलाजिम हैं, कुछ गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनके खास पर्सनल काम किए हैं। तो अच्छा। मैंने इस बारे में ग्रीवेंस भी किया था, उन्होंने उसमें कोई हमें वो क्या नाम है साथ नहीं दिया। किसी गरीब का घर भी बनाया होगा? गरीब अल्हम्दुलिल्लाह गरीब उधर इतने हैं नहीं, मगर कुछ घर बने हैं। अच्छा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मगर मैंने उसमें भी एक क्या नाम एप्लीकेशन डाली थी कि जितने मकान आए हैं हमें वो बताओ किस किस को दिए हैं। उसका भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया। अब जो बेघर है जिनके नाम घर आए थे तो वो भी किन किन लोगों को दिए हैं तभी वो पता चलता था, मगर ग्रीवेंस वालों ने उसमें अनदेखी कर ली। वो करते कुछ है कहते कुछ है। तो अब हारा थका मुझे कल परसों यहाँ ऑफिस से कुछ मुलाकात हुई, तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया, आपका नंबर ट्रेस किया, तो मैंने जनाब से मशवरा लिया। मैं तो गुलिस्तान न्यूज़ में जा रहा था और हमारे जो न्यूज़ एंकर भी वहाँ हैं, मतलब गुलिस्तान के हैं, वो जियो न्यूज़ है, वो दूसरा क्या नाम है 18 न्यूज़ 18 है, वो भी उनके साथ मिले जुले होते हैं। मैंने उनसे भी कई बार गुजारिश की, 1-2 बार बाइट भी दे दी। इवन कि हमारे जो रोड है लांबर टू बानहाल रोड है, उसमें 18 स्कूल आते हैं। नेशनल हाईवे नहीं जी, लिंक रोड है। अच्छा, लिंक रोड है। अच्छा। और वो नेशनल हाईवे में भी काम आता है, जब जामिंग होती है तो सारी ट्रैफिक उधर से आती है। अच्छा। तो बदकिस्मती ये है 18 स्कूल उसमें हैं, 2 हाई स्कूल्स है, कोई 8-9 गर्ल्स स्कूल्स है, मिडिल स्कूल्स है, कोई 18-19 स्कूल उसमें आते हैं, मगर डबल गाड़ी, छोटी डबल गाड़ी उसमें क्रॉस नहीं होती है, जबकि वो 50 फुट रोड है। अच्छा। आज तक उस रोड का कुछ नहीं हो, कई बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, आला हुकाम तक मैं पहुंचा हूं। तो ऐसा क्या है वहाँ पे, अगर 50 फुट वहाँ पे चौड़ी रोड है फिर भी वहाँ से डबल गाड़ी नहीं निकलती? ये अल्लाह जाने, उन्होंने मकान बने हैं, दुकान बने हैं, बाकी जो इंक्रोचमेंट है। अच्छा, उसको हटाया नहीं जाता है? उसको हटाया नहीं जाता है, रोड खुला नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, रोड हमारा एक लिंक रोड है, नया आया, उसका अभी हमें मुआवजा भी नहीं मिला। तो मखर मुआवजा तो मिलेगा, वो बन गई है फाइल, कल नहीं परसों तो वो मिल जाएगा। मगर उसमें भी पीडब्ल्यूडी वालों ने उस वक्त क्या किया, आज के पीडब्ल्यूडी AEE है उसका उसमें कुछ नहीं हुआ, उससे पहले हुआ है। जो उनके वो अफराधी नज़र लोग थे, असर रसूख वाले लोग थे, उनके ज़मीनों पर दीवारें लगी बाज़ाब्ता, वो महफूज हो गई, जहाँ की कोई स्लाइड का खतरा नहीं था। बाकी जो गरीब है जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी ज़मीनें डैमेज हो गई है, उनमें कोई दीवार नहीं लगी है, तो कोई परेशान हाल नहीं है। तो एक ट्रांसफार्मर का मामला भी वहाँ पे कुछ एक ट्रांसफार्मर है जनाब, इसके बारे में हमारे वो जो
आरी वाले इसमें काम करते हैं अलग, वो चीफ मैनेजर उसका कोई अलमदार साहब है। मैंने उससे भी रब्ता किया, फ़ोन से बात हो गई। फिर AEE साहब ने अपने मुलाजिमों को भेजा उस ट्रांसफार्मर को चार्ज करने के लिए, तो वहाँ वो लेबर के जो रिस्पॉन्सिबल है, हालांकि ठेकेदार नहीं है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। फिर हमने रब्ता किया, उसका वो जिसके पास उसका पैसा है, उसने बेचारे वो लंगड़ा भी है, उसने पैसा लगाया है, उसको आज तक वो पैसा नहीं मिला है। 2-3 लाख रुपए उसके बकाया है। 5 साल से वो 4 साल से वो ट्रांसफार्मर चढ़ा है, लाइन फिट है, 80-90 लाख रुपए उसमें खर्चा आया है। अच्छा। मगर वो बेकार है, यूज़ नहीं हो रहा है। अब जब मुलाजिम गए वहाँ, जेई गया, उसने अपने लाइनमैन ले गए साथ, तो उन्होंने वहाँ रोला पाया। रोला पाने के बाद वो पुलिस तक जब बात गई, रोला किसने डाला? जिनके पैसे बकाया है मजदूरों के। अच्छा। फिर उनसे मैंने लिख कर लिया, उस वक्त वो AEE साहब के पास भेजा। AEE साहब फिर अलमदार साहब से जो चीफ मैनेजर है उनसे बात की, उनकी तांतू भी हुई है कुछ आपस में। मतलब उसमें लेबर मसला है, लेबर क्लेम है, उनका पैसा अभी नहीं मिला है। पुलिस भी मौके पे पहुंची? पुलिस भी नहीं, पुलिस फिर नहीं पहुंची, सिर्फ वो मुलाजिम, हाँ पुलिस को देने को वो तैयार था। अच्छा। मैं आप AEE बानहाल से, वो पंडित है हमारे, बड़े अच्छे कारकर्दा है, मतलब पूरे इलाके में वो काम करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। और जेई साहिबान जो है वो भी लोकल है। वो हाँ, वो PTT वो 3-4 बार वहाँ गए, मगर वो वहाँ लगाने नहीं देते हैं। तो हमारा यहाँ पावर बिल्कुल ज़ीरो है, बड़ी परेशानी है। तो उसमें वो चीफ मैनेजर जो है अलमदार साहब, पता नहीं वो क्या, उसका AEE कोई है रामन में, उसका भी मेरे पास कोई नंबर था। आप कह रहे थे कि मैं बात कराता हूँ PDD विभाग के किसी अधिकारी से, मैं बात कराऊंगा। प्लीज करवाएं। मैं आपसे बात कर, किससे बात करवा रहे हैं हम? ये हमारे जेई साहब हैं, जो वहाँ पे कंसर्निंग जेई हैं, कंसर्निंग जिनकी ड्यूटी है वहाँ पे। हाँ, ये क्या नाम है, AEE साहब भी है। पहले AEE साहब से बात करेंगे। जी। तो थोड़ी सी बात आप कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जनाब। बेवार छुआ जनाब, ठीक पड़े? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईशा तो छो आपसे यही सब छा? ना सुने आवे तमिस इसके बटोद मीटिंग लाग ना। अच्छा, सोया मीटिंग मंजन बोल मुश्किल सान तो मगर तमेस बेल लियो तमिस मदर बीमार सच एडमिट अस्पताल। चलो अल्लाह ताला के खैर। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट ये है, मैं जम्मू में हूँ, मैं मीडिया वालों के साथ इस ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप इनसे बात कीजिए सर। हेलो जी सर। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं अरफाज डाइंग बोल रहा हूँ न्यूज़ एयर इंडिया से। ठीक है सर। आप बढ़िया। जावेद साहब, ये क्या मसला है ट्रांसफार्मर वाला? 5 साल से मतलब इतना पैसा लगा करके जो है नॉन फंक्शनल है। नहीं सर, एक्चुअली ये उसमें हमारा नहीं है रोल। उसमें क्या है कि पावर ग्रिड ने जो लिए है ना काम सर गवर्नमेंट से, जी नोडल एजेंसी जो है वो है पावर ग्रिड सर जी। उन्होंने काम लिया और उन्होंने फिर टेंडर किया और टेंडर दिया फिर इसको सर L&T कंपनी जी। L&T कंपनी ने क्या किया सर, बनहाल सब डिवीजन में हमारे जैसे नील एरिया है, ये हमारा कस्कूट जहाँ खान साहब रहते वो एरिया है, मतलब मेरा अपना एरिया है, वो नजदीक घर के पास में ही। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि कुछ जगहों पे जो है इनकम्प्लीशन काम करके रखा और उसके बाद छोड़ दिया है सर, बोला कि इसको हम सेकंड फेज में करेंगे। अच्छा। उसके बाद सर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ना आए इधर। और जिन अफसरों से हमने बात की हुई है, कॉरेस्पॉन्डेंस की है, उन्होंने बोला कि ये पहले वालों ने इनकम्प्लीट रखा है जी, हम क्या करेंगे। हमने फिर AEE साहब ने जो इनका आजकल है ना, इनका अलमदार साहब है, कोई इसका जनरल मैनेजर है कि कुछ है पावर ग्रिड का सर, बटोद में उधमपुर में बैठता है सर। हाँ जी। फिर उनसे भी बात एक्सन साहब ने की है, खुद SC साहब ने की है कि ये जहाँ पर हमें बनहाल में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ जगहों पे ये दिक्कत आ रही है, ये हमें कंप्लीट करके दे दो जी। लेकिन सर अभी तक भी नहीं किया वो कंप्लीट, वो इनकम्प्लीशन में ही रखे हुए हैं सर। आजकल कर रहे हैं लेकिन कंप्लीशन का नहीं किया सर अभी तक। जब साहब आप तो बीच में वहाँ पे गए थे जहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा है, उसको फंक्शनल करने के लिए आप वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कोई मजदूर वहाँ पे कोई आए थे जिन्होंने आपको रोका वहाँ पे काम, मतलब इसको फंक्शनल करने से? हाँ, मैंने भेजे ना सर अपने बंदे, मजदूर नहीं, मैंने अपने लाइन के बंदे ना। हम चाहते हैं कि अगर सर्दियों में यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर, जिस तरह जम्मू में गर्मियों में होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफार्मर जल जाते हैं सर। हाँ। तो
हम चाहते थे, मैं भी चाहता था कि इसमें अगर इस ट्रांसफार्मर के ऊपर 5 या 10 ही घर चले जाएंगे, एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर से कुछ लोड कम हो जाएगा बिल्कुल, सर, बिल्कुल। वो ट्रांसफार्मर बच जाएगा। लेकिन उसमें एक हैंडीकेप्ड पर्सन है वहां पर, उसने काम नहीं करने दिया। उसने अपनी जो प्रॉब्लम बताई, मुझे जी ये पैसे नहीं दे रहे हैं, मैंने काम किया है मुझे। फिर हमने उसको दफ्तर में भी बुलाया सर, एडब्ल्यू साहब ने बुलाया है और बात भी उससे की हुई है। वो बोल रहा है कि मेरे जो ड्यूज हैं, लेबर के ड्यूज हैं, मुझे इन्होंने एलएनटी वालों ने क्लियर नहीं किया। कितने पैसे हैं इसके? मतलब वही जो वहां पर एक बंदा है वहां पर जो बोल रहा है कि मैंने काम कराया है सर। पैसे कितने बोल रहा है, कितने पैसे हैं उसके? वो बोल रहे हैं मेरे ख्याल से कोई 1.5 लाख या 2 लाख के करीब ऐसा ही है सर। अच्छा, एक ही आदमी के 1.5-2 लाख हैं? हाँ जी सर, जिसने वो काम कराया। अच्छा, फिर उसने हमने आगे चिट्ठी मजदूर लिखी लगाए सर, होंगे, फिर हमने ठीक है। चिट्ठी लिखी, हमने बोला कि अब इस तरह बार बार बोलने से क्या होगा। हमारे यहाँ पर राकेश सर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी पावर गुड को सर, एक्सेल साहब को भी कॉपी की और डीसी साहब को भी कॉपी की कि इस तरह हमें मसला है, यहाँ पर चार्ज नहीं करने दे रहा है ये बंदा, तो ये पैसे ये बोल रहा है कि मेरे ड्यूज हैं। फिर उनको बुलाया, उनका जेई एक आया सर, शहजाद है उसका नाम, इधर एलएनटी का। अच्छा, वो बोल रहा है कि नहीं जी, मुझे इन्होंने क्या किया है, मुझे इन्होंने बोला कि उस बंदे का नाम है जो बोल रहा है मुझे लेबर ड्यूज बकाया है, उसका नाम है बशीर। वो बोल रहा है नहीं बशीर, हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं था, हमारे पास कोई दूसरा ठेकेदार है, हमने उसको क्लियर कर दिए। लेकिन ये बंदा जो बशीर है, ये तो हमें काम करने नहीं दे रहा है, उसको चार्ज नहीं करने दे रहा है सर। तो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते हैं आप? पुलिस को लिखा है सर, अब इसने अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पहुंचे हैं कि जब हर तरफ से हमें लगा कि कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, तो अब पुलिस को लिखा है सर। तो ये कब तक फंक्शनल हो जाएगा ये ट्रांसफार्मर? सर ये तो अब टाइम में नहीं बता सकता। अगर वो वहां पर दिक्कत नहीं आ जाएगी तो मुझे लगता है कि पीडीडी इमीडिएटली कर देगा उसको। लेकिन हमें दिक्कत यही आ रही है कि ड्यूज हमारे पास उसके नहीं है, ड्यूज है उसके पावर ग्रिड के पास। तो उस व्यक्ति के पास भी तो कोई प्रूफ होगा, सबूत होंगे? हाँ, उसको बोला भी हमने बोला कि आप खुद भी जाओ, आप पावर ग्रिड वालों से मिलो और उनको बता दो कि मुझे ये इस बंदे ने काम कराया है, काम पे लगाया है, या आपके पास वर्क ऑर्डर वगैरह होगा, जो भी होगा कम से कम शो तो करो ना। नोडल एजेंसी तो वही है, पावर ग्रिड, वही तो सुनेगी ना आपकी बात। लेकिन मुझे लगता है सर वो बंदा उधर नहीं गया है, इधर तो आया हमारे दफ्तर तो, लेकिन उधर नहीं गया। उनका ऑफिस है सर बटोत में सर। अच्छा, जी सर। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये पूरा मामला है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? उम्मीद यही है कि मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तक आए, हमारी बात सुनी। सरकार तक ये पहुँचनी चाहिए थी। अगर सरकार इतना पैसा खर्च करता है आवाम की सहूलियत के लिए, तो आवाम अगर फिर दरबदर है तो फिर ये पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो जितने स्कीमें आई हैं उन स्कीमों के बारे में जब आवाम को पता ही नहीं, सिर्फ 4-5 पैंचों और सरपंचों को पता होता है, वो क्या करते हैं अपने रिलेशन में, अपनी दोस्तदारी में जहाँ से उनको पैसा मिलता है तो वहाँ तक ही वो महदूद रहते हैं, तो उससे आगे किसी को पता नहीं कौन सी स्कीम क्या है। हमेशा बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पूरी पंचायत पे, ना कि किसी एक सरपंच पे या किसी एक पंच पे, पूरी पंचायत पे आप जो है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप प्रूफ कर पाएंगे उन इल्ज़ामों को जो आप लगा रहे हैं? कोई टीम मौके पर आए तो मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं प्रूफ करके दे दूंगा। उन्होंने घर के काम किए हैं पहले, तो आवाम का कोई फिक्र नहीं किया। मैं साथ जाऊंगा खुद। ये सिर्फ आप बोल रहे हैं कि आवाम भी बोल रही है? पंचायत आपकी कसकोट पंचायत की आवाम भी बोल रही है? आवाम मेरे साथ होगी इंशाल्लाह। जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिन लोगों ने एक सरपंच को कामयाब किया है इसलिए कि ये हमारी खिदमत करेगा, वोट दिए, वो डेवलपमेंट में काम करेगा और रिजर्वेशन पर करेगा, तो वो साथ क्यों नहीं आएंगे? वो ज़रूर साथ आएंगे इंशाल्लाह। हम और मैं भी चाहता हूँ, मतलब ऐसे मैंने दिखाया आपने, शायद आज के डेट में बानहाल में कोई ग्रेवयार्ड नहीं होगा जो बकाया है, मगर हम कोई 10-15 घर है कोई 50 घर, हमारा जो ग्रेवयार्ड है उसमें जहाँ तक कांग्रेसियों का हद है वहाँ तक दीवारें लगी है। जहाँ से आगे हम एनसी, पीडीपी, बीजेपी या और कोई पार्टी है या किसी पार्टी के साथ नहीं है, वहाँ से आगे उसमें कोई दीवार नहीं लगी है। ऐसा क्यों? ये अल्लाह जाने। ये कई बार मैंने शिकायत भी की मगर कोई मौके पर आया नहीं, किसी ने बात सुनी नहीं। तो अब उम्मीद रखता हूँ आप इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे ताकि कोई अफसर मौके पर आए, कोई टीम मौके पर आए और अब्दुल हमीद खान उनके साथ होगा तो निशानदेही करेगा। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आप हर वक्त हमारा ख्याल रखेंगे और इन टच रहेंगे
तो मैं कोशिश करूँगा, आप हमारे बानहाल से ही बिलोंग करते हो तो हमारे अजीज़ हो, बच्चे हो हमारे, तो बानहाल आकर कहीं तकलीफ़ करें, इस तरह कोई राउंड दे देंगे ताकि ये पूरा, मुझे लगता है जो हमारे बानहाल के मीडिया वाले हैं वो भी उनसे मिले गुले हैं, ये मैं क्लियर बात कहता हूँ। चलें, ये तो अपना अपना फ़र्ज़ निभाने की बात है, कोई निभाता है कोई नहीं निभाता है। तो लिहाजा मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा, जिस वक्त भी मैं आपको फ़ोन करूँगा आप मौके पर आकर देख लेंगे। हमारे कोई 8-9 घर है, रोड साइड से 50 फुट दूर है, मगर रोड पर उतरने के लिए हमारा रास्ता है वो थोड़ा कर्व में आता है, जो दर्ज रास्ता है, आज तक वो रास्ता नहीं बना। कोई 15-20 घर हम, मतलब पक्का पास जिसको कहा जाता है। हाँ, वो नहीं है। अच्छा, चलें, बाकी कहाँ कहाँ रास्ते बनने हैं वो मौके पर अगर कोई टीम आ जाए तो इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो मैं उनके साथ हूँगा इंशाल्लाह, अगर जिंदा रहा। चलें, कोई टीम आए ना आए हम ज़रूर आएंगे आपकी इंशाल्लाह, आपसे पंचायत उम्मीद में। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच कसकूट पंचायत ब्लॉक बानिहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन के। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।